हेलो स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था इन वेरी डिटेल कि द कंट्रोवर्सीज बिटवीन द क्लासिकल एंड द केनेडियन सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरिस्ट को कि वो क्या करते हैं। सो एक्चुअली मॉनेटरिस्ट दे एक्सप्लेन द रोल ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। they do not believe in the fiscal policy role in the economy. So वो कहते हैं कि the fiscal role which is the government expenditure and the taxes of course उनका जो effect होता है on the economy that is equals to zero. But they say कि जो मनी सप्लाई हमारे साथ होती है या मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारे साथ होती है उसका जो इफेक्ट होता है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि इट इज इफेक्टिव। अब क्या होता है, देयर आर टू kinds of monetarist. One is the passive monetarist and one is the active monetarist. So the passive monetarist actually believe in the passive monetary policy, और वो ये कहते हैं कि जो passive monetary policy होती है that is according to very strict rules. और in other words they say that कि जो हमारे साथ monetary policy होती है that is fixed, मतलब कि वो change नहीं होती। लेकिन एक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, वो डिस्क्रिशन के उस पर बिलीव करती है एंड दे से दैट कि जब भी हमारे साथ एक इकोनॉमी में बूम आता है या रिसेशन आता है इन द बिजनेस साइकिल, इन द इकोनॉमिक साइकिल, तो हमारे साथ क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। मतलब कि इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ नॉट स्टेबल, इट फ्लक्चुएट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इकोनॉमिक बूम या इकोनॉमिक रिसेशन को अगर हम रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, सो दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। अच्छा, ये हमारे साथ जो होता है दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी इन द प्रीवियस वीडियो। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल आउटपुट। सो लेट मी रिपीट दिस कंसेप्ट अगेन। सो क्या होता है कि जो पोटेंशियल जो हमारे साथ पैसिव मॉनेटरिस्ट होते हैं, दे बिलीव दैट कि जो हमारे साथ आउटपुट डिटरमिन होता है या आउटपुट जो हमारे साथ जनरेट होता है दैट इज़ द पोटेंशियल आउटपुट। और उसमें ना बूम्स होते हैं ना रिसेशंस होते हैं, और इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है दैट इज़ स्टेबल, दैट इज़ फिक्स्ड। उसको फ्लक्चुएट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे साथ एक्टिव मॉनेटरिस्ट होते हैं, दे बिलीव इन द बूम्स एंड द रिसेशन एंड दे बिलीव दैट देयर शुड बी मॉनेटरी पॉलिसी in consideration of these booms and these recessions. So वो कहते हैं कि booms के लिए जो है हमारे साथ we should have these contractory policies, ताकि जो हमारे साथ ये boom आया है ये हमारे साथ ये जो actual output है इसके ऊपर आया है। So in order to bring it back to this actual output we need contractory policy. तो contractory policies के बाद क्या होगा कि ये वापस अपनी उस पे आ जाएगा। लेकिन अगर रिसेशन आता है सो वी नीड दीज एक्सपेंशरी पॉलिसीज की वजह से फिर ये दोबारा हमारे इस पोटेंशियल आउटपुट पे वापस आ जाएगा। एंड हमारा आइडियल क्या है, हमारा आइडियल पोटेंशियल आउटपुट है, इट्स नॉट द एक्चुअल आउटपुट, इट्स द पोटेंशियल आउटपुट। अच्छा, लेकिन वही बात यहाँ पे दोबारा हुई है कि जो हमारे साथ अकॉर्डिंग टू द पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट चेंज, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो क्लासिकल और कीनीजियन के कंट्रोवर्सीज के बारे में, तो मैंने वहाँ पे कहा था कि क्लासिकल ये बिलीव करते हैं कि जो पॉलिसीज़ होती है वो चाहे फिस्कल पॉलिसी हो चाहे मॉनेटरी पॉलिसी होती है, उसका इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू द ज़ीरो। मतलब कि उनका इफेक्ट ऑन द आउटपुट, उनका इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट कंट्रोलिंग, इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर हम देखें तो पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलता है, वो तो फिस्कल पॉलिसी को तो डिनाई करता है, उसका इफेक्ट को डिनाई करता है, लेकिन साथ में ये भी कहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होना चाहिए। तो मतलब कि ये जो मॉनेटरी पैसिव मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ये पैसिव मॉनेटरिस्ट होते हैं, और साथ में जो क्लासिकल होते हैं वो एक ये चीज़ पे दे आर काइंड ऑफ लाइक ये इन दोनों इन चीज़ पे बिलीव करते हैं। ठीक हो गया, उनका ये जो एक कॉन्सेप्ट है वो मैच हो रहा है। तो this is all about the monetarist, and if you have any questions and queries you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.